तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य की। इस साक्ष्य की जानकारी हमें कहाँ से मिली, उसके बारे में बात करेंगे। पहला है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में सिक्के आते हैं, आपके सिक्कों से पता चलता है। अभिलेख मिले हैं, मृद भांड मिले हैं, मूर्ति कला, चित्रकला और मोहरे, स्थापत्य कला, स्मारक। ठीक है। पुरातात्विक स्रोत में क्या है, सिक्के मिले हैं। सिक्कों से पता चल रहा है कि किससे संबंधित है। अभिलेख, लिखे हुए साक्ष्य मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, जैसे शिलालेख वगैरह, चट्टानों पर लिखा हुआ मिला है, स्तंभ मिले हैं लिखे हुए। मृदभांड, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिनसे पता चलता है उस टाइम पे कैसी संस्कृति रही होगी। और मूर्ति कला मिली है, चित्रकला, उस टाइम के व्यक्ति ने चित्रकला की थी, जिससे पता चलता है कि ये साक्ष्य किस एरिया के हैं, किस टाइम पीरियड के हैं। मोहरे मिले हैं, मोहरों पे चित्र बने हुए हैं। स्थापत्य, स्मारक मिले हैं, स्मारक मिले हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं, पुरातात्विक स्रोत। ठीक है। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख और सिक्के। ठीक है, अभिलेख और सिक्के। रोमन सिक्कों को क्या कहा गया है, प्राचीन भाषा में कहा गया है आहत। क्या कहा गया है, आहत। और साहित्यिक भाषा में कहा गया है काशार्पण। क्या कहा गया है, काशार्पण। अभिलेख, बहुत सारे अभिलेख मिले हैं, जैसे एशिया माइनर बोगाजकोई। इसमें क्या है, 4 देवताओं के बारे में बताया है। इसमें क्या है, 4 देवताओं के बारे में बताया है। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ये 4 देवताओं के बारे में जानकारी दी गई है। हाथीगुम्बा अभिलेख, ये कलिंग के राजा खारवेल ने बनवाया था। इसमें भारतवर्ष के बारे में उल्लेख मिलता है। किसके बारे में, भारतवर्ष के बारे में। हाथीगुम्बा अभिलेख में क्या मिलता है, भारतवर्ष के बारे में मिलता है। और ये किसने बनवाया था, कलिंग के राजा खारवेल ने। ठीक। नासिक अभिलेख, ये गौतमी बलश्री ने बनवाया था। जूनागढ़ का अभिलेख, ये किसने बनवाया था, रुद्रदामन ने। किसने बनवाया था, रुद्रदामन ने। ठीक। प्रागस्त्य लेख, ये किसने बनवाया था, समुद्रगुप्त ने। किसने बनवाया था, समुद्रगुप्त ने। ऐहोल अभिलेख बनवाया था पुलकेशन द्वितीय ने। किसने, पुलकेशन द्वितीय ने। मंदसौर अभिलेख किसने बनवाया था, मालवा नरेश यशोवर्मन ने। मालवा नरेश यशोवर्मन ने कौन सा अभिलेख बनवाया था, मंदसौर अभिलेख। ठीक है, मंदसौर अभिलेख किसने बनवाया था, मालवा नरेश यशोवर्मन ने। ग्वालियर अभिलेख किसने बनवाया था, प्रतिहार नरेश भोज ने। प्रतिहार नरेश भोज ने कौन सा बनवाया था, ग्वालियर अभिलेख। किसने बनवाया था, प्रतिहार नरेश भोज ने। सिक्के, अब सिक्कों की बात करते हैं। सिक्के को प्राचीन भाषा में कहते थे आहत। रोमन सिक्के को क्या कहते थे, आहत। और साहित्यिक भाषा में इसको कहते हैं काशार्पण। क्या कहते हैं, काशार्पण। किसने चलाए थे, तो हिंद यूनानियों ने। किसने, हिंद यूनानियों ने। ठीक है। इसका यूज ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, तो वो चलवाए थे गुप्त वंश ने। किसने, गुप्त वंश ने। और सोने के सिक्के चलवाए किसने थे, तो हिंद यूनानियों ने। हिंद यूनानियों ने। और ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, तो गुप्त वंश ने। किसने, गुप्त वंश ने। ठीक है। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, तो कुषाण वंश ने। शुद्ध सोने के सिक्के किसने बनवाए थे, कुषाण वंश ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाते हुए फोटो कहाँ से ली गई है, समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाते हुए फोटो कहाँ से ली है, प्रयाग स्तंभ लेख से संबंधित है। किससे, प्रयाग स्तंभ लेख से संबंधित। समुद्रगुप्त जो था, ये
कैसा था? संगीत प्रेमी था। कैसा था? संगीत प्रेमी। और ये किस वंश का था? गुप्त वंश का। किसका? गुप्त वंश का। ठीक है। गुप्त वंश में कौन सा अभिलेख था? प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख किसने बनवाया था? समुद्रगुप्त ने। कौन से? गुप्त वंश में। ठीक है। समुद्रगुप्त कौन था? संगीत प्रेमी। कौन था? संगीत के प्रेमी। जो कहा कौन से वंश का था? गुप्त वंश का। ठीक है। ये पुरातात्विक स्रोत की बात हो गई। अब साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत में 3 मिले हैं। धार्मिक ग्रंथ मिले हैं, लौकिक ग्रंथ मिले हैं, विदेश यात्रियों के विवरण। ग्रंथ क्या मिले हैं? धार्मिक ग्रंथ मिले हैं, लौकिक ग्रंथ मिले हैं, विदेश यात्रियों के विवरण मिले हैं। उन्होंने क्या करी थी? हमारे देश के ऊपर उस टाइम पीरियड में बुक्स लिखी थी। उनको उनका विवरण दिया था हमारे देश के बारे में, अपनी बुक्स में विवरण दिया था। तो विदेशी यात्रियों के विवरण उन्होंने हमारे देश के बारे में लिखा था उन्होंने अपनी बुक्स में। ठीक है। धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ में आता है आपका ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। ब्राह्मण को हम हिंदू साहित्य कहते हैं। कौन सा साहित्य? हिंदू। ब्राह्मण साहित्य में क्या आता है? वेद, उपनिषद, महाकाव्य। वेद, उपनिषद, महाकाव्य। और क्या आता है? ब्राह्मण, वेदांग, आरण्य, सूत्र, धर्मशास्त्र या टीकाएं। ठीक है। ब्राह्मण साहित्य में क्या आता है? वेद, उपनिषद, महाकाव्य, ब्राह्मण, वेदांग, आरण्य, सूत्र, धर्मशास्त्र या इसको हम कह सकते हैं टीका। ठीक है। नेक्स्ट आता है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के 4 भाग थे। वैदिक साहित्य के 4 भाग थे। कौन से? वेद, आरण्य, ब्राह्मण और उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद। 4 पार्ट किसके हैं? वैदिक साहित्य के। ठीक है। अब एक वेद को जानने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? वेदी। एक वेद को जानने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? वेदी। 2 वेद को जानने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? द्विवेदी। क्या कहते थे? द्विवेदी। 3 वेद को जानने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? त्रिवेदी। 4 वेद को जानने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? चतुर्वेदी। और वेदांत पढ़ाने वालों को क्या कहते थे? उपाध्याय। 1 वेद जानने वाले को वेदी, 2 वेद जानने वाले को द्विवेदी, 3 वेद जानने वाले को त्रिवेदी, 4 वेद जानने वाले को चतुर्वेदी और वेद और वेदांग पढ़ाने वाले को क्या कहते थे? उपाध्याय। क्या कहते थे? उपाध्याय। नेक्स्ट है हमारा विदेशी यात्री। विदेशी यात्री बहुत आए थे भारत में। चीनी लेखक आए थे, यूनानी आए थे, यूनानी लेखक, अरबी लेखक आए थे, अन्य लेखक आए थे। ठीक है। चीनी लेखक में आया था फाहियान, वेइनसांग, संयुगन और इत्सेन। चीनी यात्रियों में कौन कौन से लेखक आए थे? फाहियान, वेइनसांग, संयुगन और इत्सेन। ठीक है। ये कौन से लेखक थे? सारे चारों चीनी लेखक। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, जिनको हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहते हैं? हम विक्रमादित्य। ठीक है। फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, जिनको हम क्या कहते हैं? विक्रमादित्य। क्या कहते हैं? विक्रमादित्य भी कहते हैं। फाहियान जो है वो 399 ईस्वी से 412 ईस्वी तक रहा। लगभग 10 साल तक वो भारत में रहा। ठीक है। ये सबसे पहले कहाँ आया था? ये आया था मध्य प्रदेश में। कहाँ आया था? मध्य प्रदेश में। ये बौद्ध भिक्षुक था। कौन था? बौद्ध भिक्षुक। चीनी बौद्ध भिक्षुक था। कौन? फाहियान। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत में बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों की यात्रा करना और विनय पिटक जैसे धर्म ग्रंथों की, बौद्ध धर्म ग्रंथों को एकत्रित करके चीन ले जाना। मतलब भारत में बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों की यात्रा करना था और विनय पिटक जैसे धर्म ग्रंथों को एकत्रित करके चीन ले जाना था। मतलब ये भारत में इसलिए आया था कि ये पहले तो बौद्ध धर्म के जो स्थान है, पवित्र स्थान है, उनकी यात्रा कर ले और उसके बाद जो भी बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, पवित्र ग्रंथ हैं, उनको ये कहाँ ले जाता था? चीन ले जाने के लिए, वापस चीन ले जाने के लिए आया था। कौन? फाहियान। ठीक। इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स। अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स। ये किसकी पुस्तक थी?
फाइयान की। और इसमें किस लिपि में लिखी है? ये चीनी लिपि में फोगुओजी लिपि में लिखी है, जो कौन सी, कहाँ की लिपि है? चीन की। कहाँ की? चीन की। फाइयान को और क्या कहते हैं? फैक्सियान। क्या कहते हैं? फैक्सियान। फाइयान का दूसरा नाम क्या है? फैक्सियान। क्या नाम है? फैक्सियान। नेक्स्ट आपका आता है हुइनसांग। हुइनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में, 7वीं शताब्दी में। ठीक है। और ये कितने वर्ष तक रहा था भारत में? लगभग 15 वर्ष तक। हुइनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था और ये कितने वर्ष तक रहा था? 15 वर्ष तक। यात्रियों का राजकुमार या तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसको कहते हैं? हुइनसांग को। ठीक है। यात्रियों का राजकुमार या तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसको कहते हैं? हुइनसांग को। इसका उद्देश्य क्या था? हुइनसांग का उद्देश्य था बौद्ध धर्म की वास्तविक शिक्षाओं को इकट्ठा करना और पवित्र स्थलों की यात्रा करना। मतलब ये पवित्र स्थानों पे घूमने आया था और जो बौद्ध धर्म की वास्तविक शिक्षाएं थी उनको इकट्ठा करना था। इसको इकट्ठा करके कहाँ ले गया था? चीन। ठीक है। इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सीयू की। ठीक है। और इसने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ से की थी? नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। और इसकी बुक का नाम था सीयू की। ठीक है। और हुइनसांग का दूसरा नाम क्या था? वित्सांग। क्या नाम था? वित्सांग। क्या नाम था? वित्सांग। और एक चीनी बौद्ध भिक्षुक था। कौन? हुइनसांग। चीनी बौद्ध भिक्षुक और यात्री था। ठीक है। चीनी बौद्ध भिक्षुक और यात्री था। कौन? हुइनसांग। ठीक है। नेक्स्ट संयोगन की बात करें तो ये था ये भी एक चीनी यात्री था और बौद्ध भिक्षुक था। कौन था? बौद्ध भिक्षुक। संयोगन एक चीनी यात्री था और चीनी बौद्ध भिक्षुक था। ठीक है। ये 518 ईस्वी से 510 ईस्वी तक उत्तर पश्चिमी भारत में आया था। 518 से 520 के बीच में ये संयोगन भारत आया था। और किस एरिया में आया था? भारत के उत्तर पश्चिमी एरिया में। ठीक है। संयोगन का दूसरा नाम शोंगदिवन। ठीक है। संयोगन को क्या कहते हैं? सोंगयुन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इत्सिंग जो है ये 7वीं शताब्दी के अंत में आया था। 7वीं शताब्दी के अंत में कौन आया था? इत्सिंग। ठीक है। 671 ईस्वी से 695 ईस्वी के बीच में। ये कौन था? चीनी तीर्थयात्री था। और इसका जो दूसरा नाम था वो था इजिंग। क्या नाम था? इजिंग। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कीप वॉचिंग। थैंक यू। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।